हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। देखो, आज मैं आपको कुछ अलग से बहुत कुछ बताने वाला हूं। इस वीडियो में एग्ज़ाम के बारे में जानकारी दूंगा और एक एक चीज़ आपके क्लियर करूंगा एग्ज़ाम से संबंधित कि आपकी परीक्षा कब से स्टार्ट हो सकती हैं। तो भाई, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ना इस वीडियो को काट कर ना देखें। अगर आप इस वीडियो को काट कर देखेंगे तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि एचएससी कैसे एग्ज़ाम देता है और कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट की कितनी अहमियत है और किसका एग्ज़ाम होगा सबसे पहले, किसकी संभावना है और कौन कौन सी नई भर्तियां आ सकती हैं और किस भर्ती की जो पेंडिंग जो रिजल्ट है वो कब तक डिक्लेयर हो सकते हैं। मतलब कि सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम समय समय पर आपके लिए अच्छी अपडेट लेकर आते हैं और उम्मीद करते हैं जितनी भी सारी अपडेट देते हैं वो बिल्कुल हमारी सही पाती हैं, मतलब कि सही निकलती हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो भाई एचएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भाई वो थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी शुरू कर दें। और एक और बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले बात कौन सी है, देखो, बहुत से जो स्टूडेंट हैं वो 6 महीने 8 महीने ये लॉकडाउन की जो प्रक्रिया थी उसमें भी तैयारी कर रहे थे और आज भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन स्टूडेंट को कामयाबी नहीं मिलती है। कई बार ऐसा हो जाता है हम इतनी अच्छी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं निकलता है। कारण ये नहीं है कि वो अच्छे से नहीं पढ़ रहे, कारण ये है कि उन्होंने पढ़ने का जो तरीका है वो गलत चुन लिया है, उसके बारे में बताऊंगा। और कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे आज से पढ़ना शुरू करेंगे और 1 डेढ़ महीने अच्छे से पढ़ लेंगे और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो पहले ये डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, आप पढ़ रहे हैं लेकिन आप 10 घंटे 8 घंटे 12 घंटे 15 घंटे, 15 तो कोई नहीं पढ़ता, ज़्यादातर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, 1-2%, लेकिन ज़्यादातर 8 या 10 घंटे सभी पढ़ते हैं। तो भाई इतने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है आपको, थोड़ा सा स्मार्ट वन यानी कि थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क ऐसा नहीं है कि जैसा मन करे ऐसे कर ले, ऐसा नहीं है। आपको ये देखना है कि एचएससी कहाँ से एग्जाम पुट कर रहा है, आपको ये देखना कि एचएससी कौन से सब्जेक्ट को कितना पूछ रहा है और आपको ये देखना कि मैं किस सब्जेक्ट में आगे निकल सकता हूँ और किस सब्जेक्ट मेरा वीक पॉइंट है। अगर मैं उस वीक पॉइंट को क्लियर करूँगा तो वो होगा या मेरे से नहीं होगा वीक पॉइंट क्लियर, या फिर मैं अपना समय ही बर्बाद करूँगा उस पर। तो इन बातों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखकर तैयारी करनी है। तो भाई मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि स्मार्ट वर्क का मतलब ये है कि आप 4-5 घंटे आराम से पढ़ लें तो तब भी सिलेक्शन हो सकता है। तो आपको कैसे पढ़ना है एग्जाम के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। देखो, एचएससी हर सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ पूछता है, तो आपको ये पहले सोचना कि कहाँ से कितना पूछ रहा है, फिर आपको ये देखना कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट में आगे निकल सकता हूँ। तो पहले उसको अच्छी तरह से तैयार कर लें, चाहे वो जीके इंडिया की है या फिर आपकी हरियाणा की जीके है या फिर आपकी इंग्लिश है या फिर आपकी करंट अफेयर है या एनिमल हस्बेंड्री है, या मतलब कोई भी कैसा भी टॉपिक है, साइंस है, कंप्यूटर है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, जियोग्राफी है। तो उसको चुने जहां से आपका स्कोर भी अच्छा हो और आपका सिलेक्शन भी हो सके, और उसकी तरफ ना जाएं जहां पर आपको पता है कि मैं खूब तैयारी करता हूं लेकिन एग्जाम टाइम पर जाने के बाद फिर भी वहां से गलत हो जाता है। तो भाई वहां पर अपना समय बर्बाद ना करें। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कौन सा सब्जेक्ट आपको कहां से पढ़ना है। देखो, सबसे पहले आपको क्या तैयारी करनी है, तो आपको ये देखना है कि भाई मैं आपको थोड़ा सा पुलिस वालों के लिए थोड़ा सा डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। ये बात मैंने लास्ट वीडियो में बोली थी लेकिन आज फिर से मैं आराम से आपको समझाना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करना है। उनको ये करना है कि कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो एक चैनल मैंने पहले ही बताया था, जो टॉपर प्राइम है या प्राइम टॉपर के नाम से एक चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल अच्छे से कवर कराया है उन्होंने, जो आपका कंप्यूटर है एनसीईआरटी बेस बिल्कुल अच्छे से कवर किया है और वहाँ से मैक्सिमम ज़्यादातर आपका मिल जाएगा। जो भी एग्जाम हुए वहाँ से पुट हो रहे हैं जितने भी सारे प्रश्न वो मैच हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, देखो बहुत से जो स्टूडेंट हैं इंग्लिश की तैयारी नहीं करते हैं। अगर आपको परेशानी हो रही है और आप बार बार तैयारी करें फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो इस पर समय
बर्बाद ना करें। मैं तो यही कहूँगा कि और सब्जेक्ट की तरफ अपना फोकस रखें। तो जो इंग्लिश की तैयारी करना चाहता तो डियर सर के नाम से एक चैनल है, पतला सा लड़का है, मैथ भी कराता है, इंग्लिश भी कराता है और ज़बरदस्त कराता है बिल्कुल। उसका ग्रामर देखें और टॉपिक यानी कि जो ट्रिक के साथ कराता है तो बहुत ही अच्छा है, वो इंग्लिश के लिए उसे फॉलो करें। और मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, उसे फॉलो करें, कई लाख सब्सक्राइबर हैं, बहुत ही अच्छा चैनल है। मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आप कैसे एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इंडिया जीके की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं बार बार नहीं बोलूँगा, मेरे पास मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। या तो आप सीपीडी जो रेलवे की बुक आती है फुल समरी टाइप टॉपिक के हिसाब से उसे ले लें। ऑप्शन वाली की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सीपीडी जो रेलवे की आती है वो सबसे बेस्ट है, फुल समरी वाली जिसमें हिस्ट्री होती है टॉपिक वाइज। अगर कोई ध्वनि का चैप्टर है, कोई प्रकाश का है तो पूरी डिटेल मिलेगी, तो वो सबसे बेस्ट है। अगर आपको वो नहीं करनी है परचेज तो घटना चक्कर परचेज कर लें, वो सबसे बेस्ट है। पॉलिटिकल के मैं लिए आपको बताना चाहता हूँ, पॉलिटिकल के लिए सबसे बेस्ट है वो लूसेंट है। ऑप्शन टाइप की जो पॉलिटिकल है यानी कि जो लूसेंट की जो ऑप्शन टाइप है मैं आपको बताना चाहता हूँ वो सबसे बेस्ट है, उसे फॉलो करें, सबसे बेस्ट है वो। और विविध के चैप्टर है उसमें, लूसेंट में विविध के बहुत सारे चैप्टर हैं, जैसे आपके नृत्य हैं या दूरदर्शन केंद्र हैं या आपकी संस्कृति हिंदी भाषा से रिलेटेड। तो जो चैप्टर है ना विविध के, जो ऑप्शन टाइप बुक है उसके सारे कर जाए, वहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सबसे बेस्ट है। तरीका बता रहा हूँ आपको कैसे क्लियर करना है। और आप मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैथ के लिए आप सबसे पहले मैं एनसीईआरटी बेस्ड मैथ कराया, मुकेश विद मैथ के नाम से चैनल है, बहुत ही अच्छा चैनल है, उसे फॉलो करें। सारे टॉपिक जो एचएससी ने आज तक पूछे हैं वो सारे कवर कराए हैं, अच्छा चैनल है। और गुरुग्राम से बिलोंग करते हैं मुकेश जी, तो भाई उनको जरूर फॉलो कर लें, वो बेस्ट कराता है। और मैं नहीं कहता कि आप उसे जरूर पढ़ें, अगर आपको दिक्कत है मैथ में कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो समय बर्बाद ना करें, मैं तो यही कहूँगा अपना दूसरे सब्जेक्ट की तरफ फोकस करें। और बात करता हूं मैं हरियाणा जीके की, तो हरियाणा जीके के लिए मैं आपको बताता हूं, आप बार बार तैयारी करते हैं फिर भी आपके नंबर कट जाते हैं, मिस हो जाते हैं। और कई बार आप अच्छे से पढ़ते हैं और आपको ओवर कॉन्फिडेंस होता है, फिर भी आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन गलत हो गए तो सिलेक्शन से बाहर हो गए। तो उसके लिए भाई हमने भी अपनी तरफ से मेहनत की है, 199 रुपये आपको पे करना है, ज़्यादा पे नहीं करना है। और बिल्कुल अच्छे डीपली तरीके से विद पीडीएफ विद वीडियो क्लास विद करंट अफेयर फ्री है 2020 की, और बिल्कुल अच्छा निचोड़ मिलेगा और एक भी नंबर भगवान की दुआ से नहीं कटेगा। हमने वही क्लास मेंटेन किए न्यू पैटर्न पर जो एचएससी आजकल पूछ रहा है। और मैं इतना भी कह सकता हूं, जो हम अलग लेवल के जो प्रश्न होते हैं वो किसी चैनल या बुक पर नहीं मिलेंगे, लेकिन हमने बड़ी मेहनत के साथ वो बनाए हैं और एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है, यहाँ से आपको बैच मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूं दूसरे सब्जेक्ट की, एनसीईआरटी के लिए बोलते हैं सर एनसीईआरटी पढ़े या नहीं पढ़े, तो बिल्कुल पढ़े एनसीईआरटी, जियोग्राफी, साइंस और हिस्ट्री खासकर पढ़नी है आपको। लेकिन हिस्ट्री के लिए मैं आपको और बताना चाहता हूं, जो लूसेंट है, फुल समरी है या ऑप्शन टाइप है, उसकी जो टॉपिक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है या वैदिक सभ्यता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसे जरूर देखें। अगर वो नहीं देखते हैं तो मैं आपसे बोलना चाहूँगा 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक की हिस्ट्री जरूर पढ़ें एनसीईआरटी, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपने पहले तैयारी कर रखी है, आराम से वो आप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कैसे भी आराम से आप निकाल देंगे। और करंट की मैं बात करूं, करंट देखो, अगर एचएससी का ऑनलाइन एग्जाम है तो उसमें सबसे ज़्यादा करंट आती है, हरियाणा की बहुत ज़्यादा करंट आती है, तो 2019-2020 की ज़रूरत है। और हमने वो फ्री दी है 2020 की, तो आपको पेड बैच में मिल जाएगी, बिल्कुल वही लेवल है जहाँ से एचएससी पूछता है, ऑप्शन भी आपके चेंज नहीं होंगे। तो भाई करंट की तरफ भी ध्यान देना है। अगर मैं सेंटर की बात करूँ करंट की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इंडिया की है, वर्ल्ड की है, तो भाई जीके महात्मा जी के नाम से बेस्ट चैनल है, उसे फॉलो करें। बिल्कुल अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से कराता है लड़का और बहुत ही अच्छा चैनल है, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। और मैं हिंदी की बात करूं, हिंदी के लिए मैंने पहले भी बोला था, एक मैडम है, उसका नाम है निधि मैडम के नाम से चैनल है, स्पेशलिस्ट हिंदी के लिए सबसे बेस्ट कराती है, उसे फॉलो करें। हिंदी के सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 5-6 टॉपिक हिंदी के आते हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक संधि इंपॉर्टेंट है, एक पर्यायवाची मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक कृतवाच्य क्रमवाच्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक शुद्ध अशुद्ध आता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुहावरे भी आ जाते हैं कई बार, प्रत्यय उपसर्ग भी आ जाते हैं। तो यही है मेन जो टॉपिक है वो मैंने आपको बता दिए हैं, तो इसके लिए ये ज़रूरी है। और मेरे हिसाब से कोई बचा नहीं है, बाकी की जो इंडिया की जीके है या वर्ल्ड की है उसके लिए मैंने बता दिया आपको कौन सी बुक परचेज करनी है, घटना चक्र या सीपीडी। तो भाई यहाँ से आपका एग्जाम निकल जाएगा। अब तरीका कौन सा आपका एग्जाम कैसे निकल सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। केवल उसको पढ़ना है जहाँ से आपको बेनिफिट और आप प्लस हो सकते हैं, आपको नौकरी जरूर मिलेगी अगर आप 4-5 घंटे स्मार्ट तरीके से तैयारी करते हैं। ये बात मैंने पहले भी बोली थी और मैं फिर से बोल रहा हूँ।
और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, सबसे बड़ी, एचएससी ने अपनी प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है और उपायुक्त से बस रिपोर्ट आनी बाकी है, डीसी से बस रिपोर्ट आनी बाकी है। उसके बाद आपकी एक डेट फिक्स हो जाएगी। ज़्यादा नहीं कह रहा हूं, जैसे हमें जानकारी मिली आने वाले 10 से 12 दिन के अंदर अंदर, जहां तक उम्मीद है, किसी एक एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो जाएगी और आपके पास उसके बाद समय नहीं है। क्योंकि एक और बात मैं बताना चाहता हूं, 23 शायद 22-23 यानी 21 दिसंबर को स्टेट का एग्जाम हो सकता है। उससे पहले पहले कई एग्जाम होने की संभावना है, कोई बड़ा एग्जाम जरूर होगा। तो भाई तैयारी करते रहे, 1 महीना अपने पास आप मानकर चलें। अब बात करते हैं पेंडिंग रिजल्ट को लेकर। देखो, सरकार ने अपनी प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है, बहुत सारी भर्तियों के रिजल्ट रुके हुए हैं, तो अगले वीक से वो भी स्टार्ट हो जाएंगे आने के लिए। नई भर्तियों के लिए मैंने बोला था भाई, नई भर्तियां बहुत आने वाली हैं, 23,000 से अलग आने वाली हैं। उसमें एक सबसे बड़ी भर्ती होगी ग्रुप डी की, और 12,000 कम से कम बोला, ज्यादा भी हो सकती है, 15,000 के लिए बोला है एचएससी ने फिलहाल। लेकिन आने वाले टाइम में ये भर्तियां आगे बढ़ती रहेंगी। इसमें आपकी एमपीएसडब्ल्यू मेल की भी भर्ती आ सकती है, और एक आपकी रोडवेज की, और एक जो टीचिंग लाइन से भर्ती आने की संभावना है। तो कुछ ऐसी पोस्ट आएंगी जिनमें बहुत कम पोस्ट होंगे, लेकिन कैटेगरी बहुत सारी होंगी। तो भाई समय नहीं है, पढ़ते रहें। और मुझे पता है मेरे पास कमेंट करेंगे, कीजिए कमेंट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी आप चाहे कमेंट करें, और मैं अपना काम करता रहूंगा, समय समय पर आपको अपडेट देता रहूंगा। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि भाई 4-5 घंटे ही पढ़ ले, अच्छे से पढ़ते रहें। आज के पेपर में खबर आई है, कल 2 दिन ठहर कर मतलब डट कर फिर खबर आएगी, डेली खबर आती रहेगी और जाती रहेंगी, भर्तियां भी आएंगी और जाएंगी भी। तो भाई क्यों ना एक बार अच्छे से पढ़ लें। एक बार पढ़ने से आपको एक प्रकार से इस एजुकेशन लाइन से छुटकारा मिल जाएगा और आपका जीवन सुधर जाएगा, आपको रोजगार मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे जो युवा हैं वो परेशान है, बार बार तैयारी करते हैं। क्यों परेशान है? कि भाई आप अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आपको तरीका नहीं पता कैसे तैयारी करनी है। अगर आप एक अपना टारगेट फिक्स कर लें कि भाई मुझे 65 से 70 ही स्कोर करना है और किस किस सब्जेक्ट पर मुझे फोकस करना है, तो आराम से एग्जाम निकल जाएगा। 100 के चक्कर में ना पड़े। अगर आप ऐसे करेंगे तो जो आसान है ना वो भी गलत हो जाएगा। रीजनिंग के लिए भी मैंने बोला था कि परफेक्ट की बुक आती है, वो सबसे बेस्ट है। एचएससी जैसे पूछता है वैसे ही आपका मैच हो जाएगा। तो और कोई मेरे पास अपडेट नहीं है, बस अपडेट यही है कि मैंने आपको जागरूक करने के लिए ये वीडियो बनाई है, और मुझे उम्मीद है जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी है आप सभी को जरूर अच्छी लगी होगी। अगर मेरे से कोई अपडेट मिस हुई है तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी भी चाहता हूं। और मेरे पास बार बार मैसेज आते हैं कि सर हरियाणा पुलिस की वेटिंग कब क्लियर होगी, ग्रुप डी की वेटिंग कब क्लियर होगी, या फिर स्पोर्ट्स वालों का क्या होगा। तो भाई मैंने लास्ट वीडियो डाली थी, अब मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा क्योंकि मेरे खिलाफ 2-3 बातें हो चुकी हैं और मुझे मंडे को भी जाना है, पेश होना एक प्रकार से मुझे बुलाया गया है। क्योंकि मैंने ग्रुप डी की सही जानकारी दी थी, सॉरी ग्रुप डी की नहीं, पुलिस वेटिंग की सही जानकारी दी थी। उसके लिए मुझे बुलाया गया कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई और आपने जो डेट बताई उस पर ये डिक्लेयर कर दी गई है। ऐसी ग्रुप डी का बहाना लिया गया है कि भाई आपने 18-19 तारीख बोली थी, 21 को 20 को शायद वो लिस्ट लग गई थी। तो मतलब कि मैं जो चीज़ें बताता हूँ क्लियर करके बताता हूँ। अब मुझे भी अपने आप पर थोड़ा सा एक प्रकार से डर लगने लगा है कि मैं जो चीज़ें बताता हूँ 100% बताता हूँ। अब मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती है इसलिए बताने में, लेकिन फिर भी हम ये काम करते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे और बताते रहेंगे। समझदार के लिए सारा ही काफ़ी है। और अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।